अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग रमज़ानपुरे में बरकती होटल के पास आए हैं मजदूर भाइयों से मिलने के लिए। हम उनको बताने आए कि देखो अभी कुछ ही महीनों में इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा और बरसाती मेंढक की तरह पूरे शहर से मेंबर बाहर आएंगे और हर वोटर को लुभाने की कोशिश करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे। लेकिन एक मेंबर मैं मजदूर भाइयों से पूछना चाहता, एक मेंबर ऐसा बताना जो मजदूरों के हाथ के वास्ते मजदूरों की मजदूरी बढ़े, उसके लिए वो आपके साथ खड़ा हुआ हो, या मजदूरों की मजदूरी बढ़ना चाहिए इस तरीके के उसने आवाज़ उठाई हो या कोई तहरीक चलाई हो। देखो ये हमारी लड़ाई है, हमको खुद लड़ना पड़ेगा। और जब ऐसे मेंबर आपके पास आए तो उससे सिर्फ इतना सवाल करो कि पहले हमारी मजदूरी बढ़ा दे भैया, 1500 रुपये मत देना, हमारा हक है जो वो हमको मिलना चाहिए। दवा खाने में हमें एक सहूलत नहीं मिलती दवा खाने की, वो मिलना चाहिए। गवर्नमेंट की सहूलत हमें नहीं मिलती, वो मिलना चाहिए। अगर वो सब तुम दिला नहीं सकते तो वोट मांगने भी हमारे पास मत आओ। ये हर मजदूर ने बोलना चाहिए, क्योंकि मजदूर की मजदूरी बढ़ती नहीं, दिन पे दिन लूम बढ़ता जा रहा है। और जब लूम बढ़ता है आदमी की मेहनत बढ़ती है, आदमी थक जाता है, 30 नंबर पाने में आदमी परेशान है। और अगर वो हफ्ते भर में एक बदली दे देता है तो सेठ बोलता है कि बहुत बदली देता है तू। अबे भैया 24-12 घंटा तू लूम चला ले, एक दिन हफ्ता भर तू आएगा नहीं। मजदूर की क्या कंडीशन है हमको मालूम, हम लूम चलाते हमको मालूम है, तू चला कर तो देख ले। लेकिन उनको मजदूरों के ऊपर कोई रहम कोई तरस आता नहीं। इसलिए मजदूर भाइयों को एक होकर एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए कि 30 नंबर बहाना अगर तुम चलाते हैं तो 8 लूम दो हमको और मजदूरी बढ़ा कर दो, तो हम लूम चलाएंगे 30 नंबर बहाना। और नहीं तो फिर 30 नंबर बहाना बंद होना चाहिए। और दूसरा, मजदूरी हर हाल में बढ़नी चाहिए। अगर मजदूरी नहीं बढ़ेगी तो हम लोग तहरीक चलाएंगे, आप लोग तहरीक में शामिल हो, हमारा साथ दो। इंशाल्लाह जब तक मजदूरी नहीं बढ़ेगी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे साथ कोई बड़ा हादसा भी हो जाएगा तो इंशाल्लाह हमारे साथ ही लड़ते रहेंगे। हम ट्रेड यूनियन की जानिब से आप लोगों के पास आए, आप लोग हमारा साथ दो। आप लोग 11 तारीख बरोज़ इतवार त्यौहार की छुट्टी में, बकरीद की छुट्टी में 11 जून को एडीडी हाई स्कूल के पास बड़ा जलसा लेंगे। आप लोग खुद भी आए, अपने दोस्तों को भी लाए, मजदूर भाइयों से भी कहे कि आप लोगों को 11 तारीख को जलसे में ज़रूर आना है। 7 बजे से 10 बजे तक ये जलसा रहेगा। क्या आप लोग आएंगे? मजदूरी बढ़ना चाहिए कि नहीं? बढ़ना चाहिए ना। लूम कम होना चाहिए कि नहीं? दिन का वज़न कम होना चाहिए कि नहीं? बहुत ज़्यादा वज़न हो गया है ना। ये लोग अपना फ़ायदा देख के मजदूर को ये लोग ने अम्माल समझ के रखा है, वज़न बढ़ा रहे लेकिन वज़न कम करते नहीं। आज लोगों की कमर में दर्द हो रहा है, मनके में जेब हो रहा है, पैसा लगाते ही लोग कोई तरीके की सहूलत देते हैं लोग नहीं देते, तो फिर हम इतनी मेहनत क्यों करें? गवर्नमेंट के हिसाब से इन्होंने जो हमको पैसा देना चाहिए वो लोग देते नहीं। तो देखो हम भीख नहीं मांग रहे इनसे, हम हक मांग रहे। हक अगर नहीं मिलेगा तो छीन कर लेंगे, लेकिन छीन कर लेने के वास्ते आपको एक ताकत होकर हमारा साथ देना पड़ेगा। हम हमारे लिए नहीं, आप पूरे शहर के मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं। वो चाहे हमाल हो, नेता हो, राशन वाला हो, मुकादम हो, चटनी बनाना वाला हो, रज भरने वाला हो, चाहे कोई भी हो, साइडर हो, हर आदमी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं ताकि सबकी मजदूरी बढ़े। अगर नहीं बढ़ेंगी तो बड़ी तहरीक का हम 11 तारीख को ऐलान करेंगे, लेकिन आप लोगों को आना रहेगा बंद। देखो दोस्तों, ये सिर्फ एक आदमी का मसला नहीं, ये पूरे शहर का मसला है। और कभी ऐसा हो देखा ही नहीं, या किसी से सुना ही नहीं हमने आज तक कि सेठ ने खुद चल कर आया और मजदूरों को बोला कि मैं मजदूरी बढ़ा रहा। तहरीक चलाना पड़ती, लड़ना पड़ता उनसे, जब जाके मजदूरी बढ़ती। तो इसी तहरीक को हम आगे बढ़ाने के लिए 11 जून बरोज़ बूथ त्यौहार की छुट्टी में आप लोगों को इस जलसे में आना है और अपनी तादाद बताना है। देखो दोस्तों, जमहूरियत में सरों को गिना जाता है। अगर हम अपनी तादाद बताएंगे, जब सामने वाले को लगेगा कि नहीं अब तादाद बढ़ रही है, अब पूरे शहर में एक आवाज़ उठेगी। जब आवाज़ उठेगी तो ये समझ लेना कि यार काम होगा। अगर हम लोग सोचेंगे कि सिर्फ अल्ताफ़ भाई, असलम भाई, साबान बाबा, इरफान भाई और यूनियन के लोग लड़ते रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें आप लोगों को भी शामिल होना पड़ेगा, आप लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा, जब जाके ये मसला हल होगा। नहीं तो ये हम चिल्लाते रहेंगे, बोलते रहेंगे तो कोई मसला नहीं हल होगा। तो अल्लाह पाक का एहसान है, हमको कुछ ऐसा मुद्दा मिल गया है जो हम लोग वो 11 जून को जो जलसा लेने वाले वहाँ बताने वाले हैं। और हमारी पेपर वर्क की जो काम है वो जोरों से चालू है। अब हम लोग ज़्यादातर उसी पर ध्यान दे रहे हैं, पेपर वर्क पे। हो सकता है हम लोग 11 तारीख के बाद जो हमारे जो खेती यूनियन के बड़े DL करार साहब नासिक से वो आने वाले हैं, सोलापुर से
इन लोग यूनियन के लोग आने वाले हैं, दिल्ली से आने वाले हैं, नासिक से आने वाले हैं, यहाँ तक कि दिल्ली से भी यूनियन के लोग आने वाले हैं। जो हमने ये मुहिम छेड़ी थी, आज उसका असर बहुत लंबे तक चला है, बहुत लंबे तक से सुने आ रहे हैं। हमारी जो आवाज़ है ना बहुत दूर तक की गई है। सिर्फ ये आवाज़ अगर हम एक जगह चलाते रहेंगे ना तो इंशाल्लाह आगे हमारा बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसके लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। तो आप लोग हमारी ताकत है, आप लोग अगर हमारे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, मजदूरों का भी और स्टेटों का भी फ़ायदा होगा। क्योंकि जब सरकार से हम डिमांड करेंगे तो हम स्टेट की भी डिमांड करेंगे, जब इनको भी जो सब्सिडी मिलती है। और अभी देखो, अभी की बात है, मुफ्ती साहब गए थे, उनको स्टेटों को वो उसमें सब्सिडी दिला के लाए। तो यार देखो, उनका भी काम है, मजदूरों ने भी उनको वोट दिया है, तो मजदूरों के लिए भी थोड़ा सा कुछ करते। अभी GST में स्टेट लोगों को सब्सिडी मिली है, तो यार गरीब लोगों को वोट दिया हमको, उनका यही हक था कि थोड़ा गरीबों के लिए भी कुछ करते। तो मैं सियासी लीडरान को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा हम लोगों को सपोर्ट करें, और बाकी जो भी तंजीम है, जो भी संस्था है हमारे शहर में, वो भी हम लोग से जुड़े, वो भी हम लोगों की सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह सब अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो गरीब लोगों का ही फ़ायदा होगा। और याद रखें 11 जून को हर मजदूर यहाँ तक वहाँ आने की कोशिश करे। और दोस्तों, इस वीडियो को इतना दबा के शेयर करो कि एक मजदूर तक जाए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। आगे बोलना चाहता है भैया, वीडियो रोक दे। की बात करेगा जो मजदूरों की बात करेगा, जो मजदूरों की बात करेगा। इनकलाब, इनकलाब। दोस्तों, अब तो बच्चे भी जाग चुके, इंशाअल्लाह हमारा इनकलाब बहुत दूर तक जाएगा।